ओम शांति। आज 25 फरवरी 2024 के अव्यक्त महावाक्य हैं जिनकी ओरिजिनल डेट है 30 मार्च 1998। बाप दादा ने आज सर्व प्राप्तियों की स्मृति दिलाई। सर्व प्राप्तियों की स्मृति इमर्ज कर अचल बनो, हलचल में नहीं आओ। बाप दादा अपने बच्चों को देख रहे थे कि भाग्यवान आत्माएं हैं ये जो भाग्य विधाता को पहचान लिया, पहचानने के साथ साथ संबंध जोड़ा। भक्ति मार्ग में लोग भगवान के गुण गाते हैं, यहाँ भगवान आप बच्चों के भाग्य के गीत गाते हैं। वहाँ मेरी श्रेष्ठ तकदीरवान ब्राह्मण आत्माएं, वहाँ आपका भाग्य कितना श्रेष्ठ है। बाप के रूप से परमात्म पालना प्राप्त करते हो, सर्वश्रेष्ठ शिक्षक से पढ़ाई पढ़ते हो। परमात्म प्यार पुरानी दुनिया को, देह को भुला देता है, देहभान समाप्त कर देता है, स्वार्थ से दूर कर देता है। परमात्म प्यार के साथ साथ परमात्मा स्वयं शिक्षक बनकर कितनी दूर से आपको पढ़ाने आते हैं। विचार करो, और पढ़ाई कितनी सहज है। बाप और आप, इन दो शब्दों में सारा खेल कहो, ड्रामा कहो, चक्र कहो, सब बुद्धि में आ जाता है। बाकी पढ़ाई कितनी भारी करती है और ये पढ़ाई एकदम हल्का कर देती है, कितना ऊंचा उठा देती है। सतगुरु के रूप से कितने वरदान मिलते हैं, कब क्या करना है सब प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, कोई भी क्वेश्चन नहीं रहता है। बाप शिक्षक सतगुरु के रूप से इतनी श्रेष्ठ पालना, पढ़ाई, प्यार प्राप्त करते हो। क्या ये भाग्य इमर्ज रूप में रहता है? मुझे क्या क्या मिला, किस से मिला? अगर ये स्मृति रहे तो सदा प्रसन्न चित्त रहेंगे। चलते चलते बाबा देखते हैं कि बच्चे युद्ध में बिजी हो जाते हैं। युद्ध क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि प्राप्तियों को इमर्ज नहीं करते हो। इमर्ज रूप में अगर प्राप्तियां हैं तो युद्ध समाप्त हो जाएगी। इस मुक्ति वर्ष में जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो, जिम्मेवारी के ताजधारी बनो। प्रकृति आपका इंतजार कर रही है, भक्त आत्माएं आपका इंतजार कर रही हैं। अब हांजी करना सीखो। बाप दादा और निमित्त आत्माओं के साथ जो हांजी करके चलते हैं, ये हांजी बहुत मार्क्स जमा कराती है। कभी भी बाप दादा द्वारा मिली हुई आज्ञा, निमित्त आत्माओं द्वारा मिली हुई आज्ञा में कभी बहाना नहीं देना, कभी अलबेला नहीं बनना। बहुत गुह्य रहस्य बताते बाबा ने कहा कि हांजी की मार्क्स आपको बहुत आगे बढ़ाएंगे। दृढ़ संकल्पधारी बनो। क्या क्या परिवर्तन किया, पहले से अब तक मुझ में क्या क्या बदलाव आया। जिन्होंने लिखा उनको बाप दादा ने मुबारक दी। दृढ़ता सफलता की चाबी है। अशरीरी बनने का अभ्यास आपको पास विद ऑनर बनाएगा। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा के शब्दों में एकाग्र होकर बैठेंगे इस स्मृति के साथ कि बाबा मुझसे बात कर रहे हैं। मुरली का सार है, सर्व प्राप्तियों की स्मृति इमर्ज कर अचल स्थिति का अनुभव करो, जीवन मुक्त बनो। सर्व प्राप्तियों की स्मृति इमर्ज कर अचल स्थिति का अनुभव करो और जीवन मुक्त बनो। आज भाग्य विधाता बाप अपने विश्व में सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर बच्चे के भाग्य की महिमा स्वयं भगवान गा रहे हैं। बाप की महिमा तो आत्माएं गाती हैं, आप बच्चों की महिमा स्वयं बाप करते हैं। ऐसे कभी स्वप्न में भी सोचा कि हमारा इतना श्रेष्ठ भाग्य बना हुआ है, लेकिन बना हुआ था, बन गया। दुनिया के लोग कहते हैं भगवान ने हमें रचा, लेकिन ना भगवान का पता ना रचना का पता। आप हर एक भाग्यवान बच्चा अनुभव और फकुर से कहते हो हम शिववंशी
ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, हम शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। हमें मालूम है हमें बाप दादा ने कैसे रचा, चाहे छोटा बच्चा है चाहे बुजुर्ग पांडव है, शक्तियां हैं। किसी से भी पूछेंगे आपका बाप कौन, तो क्या कहेंगे? फलक से कहेंगे हमें शिव बाप ने ब्रह्मा बाप द्वारा रचा। हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान से डायरेक्ट मिलते हैं। न सिर्फ परमात्मा व भगवान हमारा बाप है, वो बाप भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है। वो बाप भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है। सबको नशा है। जैसे बाबा ने कहा तो सबने तालियां बजाई, एक हाथ की ताली बजाना। अब ये भी एक्सरसाइज बुजुर्गों को सिखानी पड़ेगी। एक हाथ की ताली, इस तरह से हाथ हिलाना। बच्चों को खुश देख बाप दादा खुशी में झूलते हैं, कहते हैं वहां मेरे हर एक श्रेष्ठ भाग्यवान विशेष आत्माएं, वहां मेरे हर एक श्रेष्ठ भाग्यवान विशेष आत्माएं बाप के रूप में परमात्म पालना का अनुभव कर रहे हो। ये परमात्म पालना सारे कल्प में सिर्फ इस ब्राह्मण जन्म में आप बच्चों को प्राप्त होती है, जिस परमात्म पालना में आत्मा को सर्व प्राप्ति स्वरूप का अनुभव होता है। परमात्म प्यार सर्व संबंधों का अनुभव कराता है। परमात्म प्यार देभान को भी भुला देता है, साथ साथ अनेक स्वार्थ के प्यार को भी भुला देता है। परमात्म प्यार क्या क्या करता है? सर्व संबंधों का अनुभव कराता है, अपने देभान को भुला देता है, अनेक स्वार्थ के प्यार को भी भुला देता है। ऐसे परमात्म प्यार, परमात्म पालना के अंदर पलने वाली श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हो। कितना आप आत्माओं का भाग्य है जो स्वयं बाप वतन को छोड़कर आप गॉडली स्टूडेंट्स को पढ़ाने आते हैं। ऐसा कोई टीचर देखा जो रोज सवेरे सवेरे दूर देश से पढ़ाने के लिए आए? ऐसा टीचर कभी देखा? लेकिन आप बच्चों के लिए रोज बाप शिक्षक बन पढ़ाने के लिए आते हैं, और कितना सहज पढ़ाते हैं। 2 शब्दों की पढ़ाई है, आप और बाप। इन 2 शब्दों में चक्कर कहो, ड्रामा कहो, कल्पवृक्ष कहो, सारी नॉलेज समाई हुई है। इन 2 शब्दों में चक्र कहो, ड्रामा कहो, कल्पवृक्ष कहो, सारी नॉलेज समाई हुई है। और पढ़ाई में कितना दिमाग पर बोझ पड़ता है। बाप की पढ़ाई से दिमाग हल्का बन जाता है। हल्के की निशानी है ऊंचा उड़ना। हल्की चीज स्वतः ऊंची होती है। तो इस पढ़ाई से मन बुद्धि उड़ती कला का अनुभव करती है। तो दिमाग हल्का हुआ ना, तीनों लोकों की नॉलेज मिल जाती। ऐसी पढ़ाई सारे कल्प में कोई ने पढ़ी है? कोई पढ़ाने वाला ऐसा मिला? भाग्य है ना कि सतगुरु द्वारा श्रीमत मिलती है, जो सदा के लिए क्या करूं, कैसे चलूं, ऐसे करूं या नहीं करूं, क्या होगा, सब क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। क्या करूं, कैसे करूं, ऐसे करूं, वैसे करूं, इन सब क्वेश्चन का एक शब्द में जवाब है, फॉलो फादर। साकार कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, निराकारी स्थिति में अशरीरी बनने में शिव बाप को फॉलो करो। दोनों बाप और दादा को फॉलो करना अर्थात क्वेश्चन मार्क समाप्त होना व श्रीमत पे चलना, ये मुश्किल है। पूछने की आवश्यकता पड़ती है क्या? कॉपी करना है, अपना दिमाग नहीं चलाना। बाप समान बनना अर्थात फॉलो फादर करना मुश्किल है या सहज है? सहज है ना। 30 साल वाले हाथ उठाओ। अच्छा, 30 साल में मुश्किल लगा या सहज? अभी देखो 30 साल वालों को भी सहज लगा, तो आप जो पीछे पीछे आए उनके लिए मुश्किल है या सहज? सहज है ना। गर्मी के कारण सबके हाथ में रंग बिरंगे पंखे हैं जो हिला रहे हैं। अच्छा है, पंखों की रिमझिम भी अच्छी लग रही है, सीन अच्छी है, नवीनता होनी चाहिए। तो इस ग्रुप की ये भी नवीनता है, ये भी टीवी में आ गया। अच्छा है, सभी भाग भाग कर पहुंच गए। बाप दादा स्नेह की मुबारक देते। देखो, और जो भी हद के गुरु होते हैं कितने वरदान देते हैं, 1 या 10 ज्यादा नहीं देते, लेकिन आपको सतगुरु द्वारा रोज वरदान मिलता है।
ऐसा गुरु कभी देखा? कभी नहीं देखा ना। आप लोगों ने देखा, कल्प कल्प देखा। ऐसा सतगुरु जो रोज वरदान दे, आपने देखा, कल्प कल्प देखा। तो सदा अपने भाग्य की प्राप्तियों को सामने रखो। सिर्फ बुद्धि में मर्ज नहीं रखो, इमर्ज करो। मर्ज रखने के संस्कार को बदलकर इमर्ज करो। अपनी प्राप्तियों की लिस्ट सदा बुद्धि में इमर्ज रखो। जब प्राप्तियों की लिस्ट इमर्ज होगी तो किसी भी प्रकार का विघ्न वार नहीं करेगा, वो मर्ज हो जाएगा और प्राप्तियां इमर्ज रूप में रहेंगी। बाप दादा जब सुनते हैं आज किसी भी कारण से कोई बच्चे मेहनत करते हैं, युद्ध करते हैं, योग लगाना चाहते हैं लेकिन लगता नहीं, सोल कॉन्शियस के बदले बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं, तो बाप दादा को अच्छा नहीं लगता। कारण क्या? भाग्य की प्राप्तियां इमर्ज नहीं रहती, मर्ज रहती हैं। फिर जब कोई याद दिलाता है तो सोचने लगते हैं होना तो ऐसा चाहिए, लेकिन बहुत सहज पुरुषार्थ है। प्राप्तियों को इमर्ज रखो। जब से ब्राह्मण बने तब से भाग्य को स्मृति में रखो। जब से ब्राह्मण बने अपने भाग्य को स्मृति में रखो। हलचल में नहीं आओ, अचल बनो। क्योंकि यहां आबू में यादगार क्या है? अचल घर या हलचल घर? अचल घर है ना। ये किसका यादगार है? आपका यादगार है ना। तो जब भी कोई सूक्ष्म पुरुषार्थ का मार्ग मुश्किल लगे, बुद्धि ज्यादा हलचल में हो, तो अपने यादगार को स्मृति में लाओ। कई बार बच्चे ज्ञान की पॉइंट बोलते भी हैं, मैं आत्मा हूं, ड्रामा है, ये तो विघन है, ये तो साइड सीन है, बोलते भी रहते हैं, हिलते भी रहते हैं। मैं आत्मा हूं, ड्रामा है, ये विघन है, ये साइड सीन है, बोलते भी रहते हैं, हिलते भी रहते हैं, हिलते हिलते बोलते रहते हैं। जब ऐसी बुद्धि बन जाए जो अचल नहीं हो सके, तो मधुबन का अचल घर याद रखो। ये तो स्थूल चीज है ना, सूक्ष्म तो नहीं है, आंखों से देखने की चीज है। मेरा यादगार अचल घर है, हलचल घर नहीं। क्योंकि बाप दादा इस वर्ष को सब बच्चों के प्रति मुक्ति वर्ष मनाना चाहते हैं। ऐसा नहीं हो हाथ उठाएं, कोई का हाथ उठे कोई का ना उठे, नहीं, सब खुशी खुशी से हाथ की ताली बजाएं। सब बजाने लगे, चलो अभी बजा दी तो ठीक है, लेकिन इससे बाप दादा इस वर्ष के समाप्ति में इतनी जोर से ताली बजाता देखें। अभी तो बजाई अच्छा है, लेकिन तब भी बजाएंगे। देखो हाथ की ताली बजा के खुश कर दिया बाप दादा। नए वर्ष में जो अपना 18 जनवरी विशेष ब्रह्मा बाप के शरीर से मुक्त होने का दिन है, तो 18 जनवरी में बाप दादा फिर हाथ उठवाएगा कि मुक्ति वर्ष मनाया या सिर्फ सोचा। मनाना है, सोचते तो नहीं रह गए, स्वरूप में लाया या सोचते सोचते लास्ट में भी सोचते रहेंगे। ये रिजल्ट बाप दादा देखना चाहते हैं, दिखाएंगे। अच्छा याद रहेगा ना। प्राप्तियों को सामने रखो। बाप की याद के साथ बाबा ने जो दिया वो भी इमर्ज करो। क्या बनाया, क्या मिला। बाबा की याद के साथ बाबा ने जो दिया वो इमर्ज करो। क्या बनाया, क्या मिला। बाप दादा इस वर्ष के बाद हर बच्चे को जीवन मुक्त स्थिति में देखेंगे, भविष्य में जीवन मुक्त होंगे। संस्कार जीवन मुक्त के अभी से इमर्ज करने हैं और निरंतर कर्म योगी, सहज योगी, निरंतर मुक्त आत्मा के संस्कार अभी से अनुभव में लाओ। निरंतर सहज योगी, निरंतर कर्म योगी, निरंतर मुक्त आत्मा के संस्कार अभी से अनुभव में लाओ। क्यों? बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया, समय का परिवर्तन आप विश्व परिवर्तक आत्माओं के लिए इंतजार कर रहा है। प्रकृति आप प्रकृतिपति आत्माओं का विजय का हार लेके आह्वान कर रही है। समय विजय का घंटा बजाने के लिए आप भविष्य राज्य अधिकारी आत्माओं को देख रहे हैं कि कब घंटा बजाएं। भक्त आत्माएं वो दिन सदा याद कर रही हैं, कब हमारे पूज्य देव हमारे ऊपर प्रसन्न हो, हमें मुक्ति का वरदान दे। भक्त आत्माएं भी इंतजार कर रही हैं, दुखी आत्माएं पुकार रही हैं, कब दुख हरता सुख करता आत्माएं प्रत्यक्ष होंगी। इसलिए सब आपके लिए इंतजार व आह्वान कर रहे हैं। इसलिए हे रहमदिल विश्व कल्याणकारी आत्माएं, अब इनके इंतजार को समाप्त करो। आपके लिए सब रुके हैं, आप सब मुक्त हो जाओ तो सर्व आत्माएं, प्रकृति, भक्त मुक्त हो जाएं। तो मुक्त बनो, मुक्ति का दान देने वाले मास्टर दाता बनो। अभी विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के ताजधारी आत्माएं बनो। विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के ताजधारी आत्मा बनो।
जिम्मेवार हो ना, बाबा के साथ मददगार हो। क्या आपको रहम नहीं आता? दिल में दुख के विलाप महसूस नहीं होते? हे विश्व परिवर्तक आत्माएं, अभी अपनी जिम्मेवारी की ताजपोशी मनाओ। बाप दादा ने पहले भी कहा, 100 हिमालय जितने बड़े से बड़े विघ्न भी आ जाएं तो भी हटेंगे नहीं, हार नहीं खाएंगे। ताजपोशी मुक्ति वर्ष अवश्य मनाएंगे। बाप दादा रोज चार्ट देखेगा। ऐसे नहीं कि यहां से जाओ तो ट्रेन में ही कहो पता नहीं क्या हो गया, घर में गए तो बगले और हंस की लड़ाई लग गई। ऐसा नहीं कहना ये हो गया, ये हो गया, ये नहीं सुनेंगे। आपके पत्र वेस्ट पेपर बॉक्स में डालेंगे, सुनेंगे नहीं। दृढ़ संकल्प करो, होना ही है। जहां दृढ़ता है वहां सफलता ना हो असंभव। वो कभी तो सभी दृढ़ संकल्प वाले हैं ना। टीचर्स हाथ उठाओ, टीचर्स बहुत हैं। सारे सेंटर्स खाली करके आए हो क्या? देखो खुशखबरी सुनाते हैं। बाप दादा ने देखा, अभी देखा, सुना है कि सब मधुबन वालों ने अपने परिवर्तन का लक्ष्य बहुत अच्छा रखा है। लक्षण तो देखेंगे लेकिन लक्ष्य बहुत अच्छा रखा है। अपने में अंतर जो आया वो लिखा है, लेकिन बाप दादा को खुशी है अंतर आना शुरू हुआ, आगे होता रहेगा। लेकिन सभी ने अपने दृढ़ संकल्प का उमंग उत्साह अच्छा दिखाया है। अभी कागज में है लेकिन कागज में भी पहला कदम तो है। तो बाप दादा को खुशी हुई। क्यों? सारे वर्ल्ड के लिए। हे अर्जुन मधुबन निवासी हैं, निमित्त मधुबन निवासी हैं। सेकंड नंबर देश विदेश के निमित्त सेवाधारी टीचर्स हैं और सर्व सहयोगी साथी सारा परिवार ब्राह्मण आत्माएं हैं। तो मधुबन का नक्शा बाप दादा देखेंगे बिल्कुल बदला हुआ दिखाई दे। मधुबन वाले तो कम आए होंगे, कईयों ने तो लिखा ही नहीं। आगे बैठने वालों ने कम लिखा है, बहुत बिजी रहे हैं। लेकिन जब काम मिलता है तो लिखने से मार्क्स जमा होते हैं। बहुत गहरी सुंदर बात कि जब कोई कार्य मिलता है हम उसे करते हैं, उसकी मार्क्स जमा होती हैं। अगर नहीं लिखा तो मार्क्स एक्स्ट्रा कम हो गई, नुकसान कर दिया। जो भी डायरेक्शन मिलते हैं डायरेक्ट बाप द्वारा मिलते हैं, चाहे निमित्त आत्माएं दादियों द्वारा मिलते हैं, उसको रिगार्ड देना अति आवश्यक है। इसमें ना बहाना देना ना अलबेलापन करना, ना तो बहाना देना ना अलबेलापन करना। आगे के लिए बाप दादा बता रहे हैं कि मार्क्स जमा नहीं हुई इसलिए इसको महत्व देना, अर्थात महान बनना। हल्की बात नहीं करो। बच्चे बड़े चतुर हैं, कहेंगे बाप दादा तो जानते ही हैं। जानते तो हैं लेकिन कहा क्यों? जानते हुए कहा ना, तो ऐसे छुड़ाना नहीं चाहिए। बहुत ऐसे कार्य हैं छोटे छोटे, हांजी करने से एक्स्ट्रा मार्क्स जमा होती हैं। कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो किसी भी पास्ट के संस्कार के वश बहुत अच्छे उमंग उत्साह में बढ़ते हैं, लेकिन कोई ना कोई सुनहरी धागा, बहुत महीन धागा उनको आगे नहीं बढ़ने देता। समझते भी हैं ये महीन धागा रहा हुआ है, लेकिन ही कहेंगे। ऐसे भी पुरुषार्थी हैं जो छोटी छोटी कॉमन बातों में हांजी करने से मार्क्स ले लेते हैं, और हो सकता है वो थोड़ी थोड़ी मार्क्स इकट्ठी होते वो आगे भी निकल सकते हैं। ऐसे भी बाप दादा के पास एग्जाम्पल के रूप में है, इसलिए सहज तरीका है छोटे छोटे हांजी करने में मार्क्स जमा करते जाओ। कट नहीं करो, जमा करो। बाकी बाप दादा ने देखा मेजॉरिटी ने अपना उमंग उत्साह अच्छा दिखाया, इससे दृढ़ संकल्प के लिए विशेष मधुबन निवासी बच्चों को बाप दादा हांजी करने की मुबारक दे रहे हैं, याद प्यार भी दे रहे हैं, लाख लाख गुना याद प्यार दे रहे हैं। क्यों? मधुबन है बाप दादा के स्वरूप को प्रत्यक्ष करने का शीश महल। तो हर बात की खुशी है। अभी कागज में आया है, कर्म में लाना ही है, ठीक है ना? अभी तो कागज पर लिखा है लेकिन उसका स्वरूप बनना कर्म में लाना है, ठीक है? अच्छा, मुबारक हो। अभी अगर आप सबको अचानक डायरेक्शन मिले अभी अभी अशरीरी बन जाओ तो बन सकते हो कि हलचल होगी। क्यों? लास्ट समय का यही अभ्यास पासवी डोनर बनाएगा। तो भी बाप दादा भी कहते हैं 1 सेकंड में सब बातों को किनारे कर अशरीरी भाव। कुछ सेकंड अभ्यास करेंगे, मैं अशरीरी आत्मा हूं। बाबा ने कहा यह अभ्यास बहुत अच्छा है, यह आपको पासवी डोनर बनाएगा। अच्छा, चारों ओर के अति श्रेष्ठ भाग्यवान परमात्म प्यार के अधिकारी आत्माएं, परमात्म पढ़ाई के अधिकारी,
परमात्म सतगुरु के वरदानों के अधिकारी, दृढ़ता द्वारा सफलता के अधिकारी, अखंड योगी, अचल योगी, सदा विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के ताजधारी, सर्व प्राप्तियों को इमर्ज रूप में अनुभव करने वाले विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अभी मुक्ति वर्ष में मधुबन निवासी मुक्ति वर्ष में अपने को मुक्त करें। ठीक है, हो सकता है नंबर 1 मधुबन निवासी बने, हो सकता है या मुश्किल है। सबने कहा हाँ जी, फिर तो बाप दादा मधुबन वालों को गोल्डन बैच देंगे। मधुबन वालों को बैच देना है और सभी को दिया है। मधुबन वालों को मुक्ति वर्ष की प्राइज देंगे, गोल्डन बैच, अच्छा बैच देंगे आपको। अच्छा, वरदान है ब्राह्मण जीवन में एक बाप को अपना संसार बनाने वाले स्वतः और सहज योगी भव। ब्राह्मण जीवन में एक बाप को अपना संसार बनाने वाले स्वतः और सहज योगी भव। ब्राह्मण जीवन में सब बच्चों का वायदा है, एक बाप दूसरा न कोई। जब संसार ही बाप है, दूसरा कोई है ही नहीं, तो स्वतः और सहज योगी सदा रहेंगे। अगर दूसरा कोई है तो मेहनत करनी पड़ती है, यहाँ बुद्धि ना जाए वहां जाए, लेकिन एक बाबा ही सब कुछ है तो बुद्धि कहीं जा नहीं सकती। ऐसे सहज योगी सहज स्वराज्य अधिकारी बन जाते हैं। उनके चेहरे पर रूहानियत की चमक एक रस एक जैसी रहती है। ब्राह्मण जीवन में सब बच्चों का वायदा है, एक बाप दूसरा न कोई। जब संसार ही बाप है, दूसरा कोई है ही नहीं, तो स्वतः और सहज योगी स्थिति रहेगी। अगर दूसरा कोई है तो मेहनत करनी पड़ती है, यहाँ बुद्धि ना जाए वहां ना जाए, लेकिन एक बाबा ही सब कुछ है तो बुद्धि कहीं नहीं जा सकती। ऐसे सहज योगी सहज स्वराज्य अधिकारी बन जाते हैं। उनके चेहरे पर रूहानियत की चमक एक रस एक जैसी रहती है। स्लोगन है बाप समान अव्यक्त व विदेही बनना। ये अव्यक्त पालना का सबूत है। बाप समान अव्यक्त व विदेही बनना, यही अव्यक्त पालना का प्रत्यक्ष सबूत है। आज हम सब दृढ़ संकल्पधारी बनकर बाप दादा को अपना संकल्प देंगे कि हम अपनी प्राप्तियों को इमर्ज रखेंगे। दिल से बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते देते हुए अंतःकरण से स्वीकार करें, मैं सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा हूं। बाबा ने मुझे प्राप्तियों से भरपूर किया है। मेरा भाग्य अति श्रेष्ठ है। मुझे बाबा से सब कुछ प्राप्त है। जो पाना था सब पा लिया। मुझे सर्व संबंधों की पालना बाबा से मिल रही है। यही पालना मुझे निरंतर योगी सहज योगी बना रही है। मैं जीवन मुक्त आत्मा हूं, अचल अडोल हूं। बाबा के स्वरूप पर एकाग्र होकर शक्तियां भरे। भरपूर करने वाले बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति शांति।